नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। देखिए आम के बगीचा में हम पहुंच गए हैं। हम सोचे ना जी कि यहाँ इतना आम का मौसम है तो आम कितना बड़ा हुआ है, मीठा आम बाजार में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यही हम सोच रहे थे। लेकिन ये आम के बात के बीच में एक खास बात हमको सुनने को मिला है। अब देखिए ना, नीतीश कुमार का जो मिला जुला के जो अभी सपना है ना, वो यही है कि विपक्ष कैसे एक हो जाए और 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकने में सब लोग मिलकर सफल हो जाए। अब देखिए बार बार विपक्ष जो है वो अडानी के मुद्दा पर जो है नरेंद्र मोदी को घेर देता है, बीजेपी को घेर लेता है। लेकिन ये देखिए कि विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, एनसीपी के इतने बड़े नेता हैं, माने कि मुखिया हो गए शरद पवार, तो वो कह दिए हैं कि अडानी के मैटर पर बार बार घेरने का जरूरत नहीं है, वो कोई मैटर नहीं है। नीतीश कुमार एक तरफ सबको एक करने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ जो है वो माने विपक्ष लोग अपना डफली बजा रहा है। तो इस सारा डफली के बीच में जो है वो नीतीश बाबू अपना बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे, आप विपक्ष को एक करने के लिए कौन सा नया फार्मूला निकालेंगे, ये सब जानना जरूरी है ना। तो ये सब कौन बताएगा? ये सब हम लोग की जनता बताएगी कि वो लोग जो है इस पर क्या सोच रही है और क्या बात कर रही है। तो देखिए ना, छाव में 4-5 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। आइए ना यहीं से शुरू किया जाए कि वो लोग इस मुद्दा पर क्या सोच रहे हैं। आइए। अच्छा, अखिलेश यादव जो है वो बार बार कहते हैं कि जितना भी क्षेत्रीय दल है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है, उसको मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। तो क्या लगता है कि ऐसे में अगर नीतीश कुमार आगे आते हैं तो कांग्रेस उनको स्वीकार करेगी, उनका नेतृत्व? अभी तो क्या लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे हिसाब से राहुल गांधी अगर नीतीश को अगर सपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा मतलब सकारात्मक ये अप्रोच होगा उनका। हाँ। अच्छा, देखिए कि 2024 में कांग्रेस बोल दिया ना कि 2024 में भी हम लोग के नेता जो है राहुल गांधी रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी का तो अभी माने मुश्किल लग रहा है थोड़ा चुनाव लड़ना। तो क्या लग रहा है कि ऐसे में कांग्रेस जो है नीतीश कुमार को स्वीकार करेगी? कांग्रेस जो है ना, सबसे पहली बात यह है कि नीतीश कुमार की अपनी कोई अहमियत नहीं। मान लीजिए किसी भी दल में ये जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, ये अपना पद के लिए ही कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी ये दल, कभी अपना, कोई जिसकी अपनी कोई भूमिका ही नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, वो क्या प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। दूसरी चीज कि नीतीश कुमार जो है कभी ये प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, अभी बहुत नीचे हैं प्रधानमंत्री के चेहरे पे। और रही बात कि विपक्ष में एक इनको अपनी दिया जा रहा है कि हाँ भाई आप आइए, इनके चेहरे मुद्दा बना करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम तो ये किए, लेकिन किस फील्ड में किए, किस क्षेत्र में किए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी बिहार में। और दूसरी बात की से ये जो जगह है कि जब मेरे राज्य में, मेरे क्षेत्र में जंगल राज खत्म हुआ, जंगल राज कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आज भी लोग रोड पे निकल रहे हैं, कभी उनको गोली से मार दिया जा रहा है, कभी कुछ भी कर दिया जा रहा है। तो जंगल राज खत्म कहाँ हुई? देखिए ना, इसी बगीचवा में हम सबसे बतिया रहे थे तो हमको मिल गए हैं संजय सर। आई जानते हैं हम लोग के यहाँ गेस्ट के रूप में कितना बार आ चुके हैं, राजनीतिक बयानबाजी खूब करते हैं, खूब राजनीतिक मैटर पे बोलते हैं। सर ये बताइए कि मैंने शरद पवार बयान दे दिए कि अडानी के मुद्दा पर घेरने की आवश्यकता नहीं है, तब विपक्ष में जो उथल पुथल चल रहा है, विपक्ष जिस मैटर पर खेल रहा था वही मैटर को साफ कर दिए हैं शरद पवार। तो क्या लग रहा है कि जो आरजेडी जो बार बार कह रही है कि विपक्षी दल को जो है एक होना पड़ेगा, और नीतीश कुमार भी यही राग अलाप रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जो करना चाह रहे हैं उसमें कहीं रुकावट आ रहा है क्या? निश्चित रूप से रुकावट आ रही है ना। नीतीश कुमार तो पहले भी बोल चुके थे, जब यहाँ पर CPI-ML की कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो सलमान खुर्शीद से तो इन्होंने कहा ही था कि भाई पहल तो कीजिए। अगर कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में ही नेतृत्व करना चाहती है देश में, तो पहल तो होनी चाहिए। इसी पर तो उन्होंने कहा सलमान खुर्शीद ने कि भाई हम भी चाहते हैं, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा है कि आई लव यू पहले कौन बोले, मतलब पहल आपके तरफ से हो या पहल मेरे तरफ से हो। प्रपोजल का खेल चल रहा है। बिल्कुल प्रपोजल का खेल चल रहा है। और दूसरी बात, जो भी क्षेत्रीय छत्रप हैं या जो मुख्यमंत्री हैं, हर व्यक्ति विपक्ष में प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। कहते तो हैं कि हम दावेदार नहीं हैं, लेकिन हर अपने आप में दावेदार हैं। वहीं पर यह सवाल उठता है
कि प्रीपोल अलायंस हो या पोस्टपोल अलायंस हो, पहले विपक्षी एकता की पटकथा तो आप लिख दीजिए। पटकथा ही आप नहीं लिख रहे हैं। शरद पवार जी यही केसी राव बिहार में आए थे ना, नीतीश कुमार जी मंच पर शामिल हुए, विपक्षी एकता की मजबूत कवायद की गई और जा कर के जब लौटे तेलंगाना तो बड़े बड़े इश्तेहार डाल दिए गए कि देश के प्रधानमंत्री के सबसे उपयुक्त चेहरा हैं। वहाँ पर जो उन्होंने विपक्षी नेताओं को बुलाया उसमें नीतीश कुमार जी को निमंत्रण तक नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं से तो ये लगता ही है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। लालू प्रसाद कहते हैं कि सारे विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस की छतरी के नीचे आना होगा, और अखिलेश यादव जो हैं जब पदयात्रा में राहुल गांधी निकलते हैं तो उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के साथ आप खड़े नहीं हैं। थर्ड फ्रंट की कवायद, चाहे वो तेलंगाना हो या हरियाणा का देवीलाल जी के पुण्यतिथि का मंच हो, वहाँ पर आप एकजुट होते नहीं हैं। शरद पवार का बयान जो आप कह रही हैं बड़ा मौजू है कि वो कहते हैं कि नहीं अडानी के लिए इसकी क्या ज़रूरत है। तो मुद्दे पर भी अब जब आप एकमत नहीं हैं, फिर विपक्षी एकता की कवायद होगी कैसे। नीतीश कुमार जी कहें ना कि कोई नेतृत्व करे, हम उस कवायद के सारथी बनेंगे। ये चाहते हैं कि हमें कोई जिम्मेवारी मिले। तो भाई जिम्मेवारी कौन देगा? सब तो अपने आप में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, सब कोई संयोजक बनना चाह रहे हैं, और यही कारण है कि कुछ मुद्दे पर नीतीश कुमार जी भी मौन साध लेते हैं। जहां अभी है ना भ्रष्टाचार का मुद्दा जब होता है तो ये कहते हैं कि नहीं हम कुछ बोलेंगे। अभी राहुल जी की सदस्यता चली गई, नीतीश कुमार ने एक शब्द बयान नहीं दिया। तो 2 कदम आगे 2 कदम पीछे वाली जो राजनीति विपक्ष कर रही है, इसमें लगता नहीं है कि विपक्षी एकता की कोई मजबूत पटकथा लिखी जा रही है। वैसे आगे की परिस्थितियां क्या होगी तो वक्त बताएगा। कांग्रेस तो अभी भी नेता मानती है जी राहुल गांधी को। तो क्या लगता है कि 2024 में उनको नेतृत्व स्वीकार मतलब नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेगी कांग्रेस? एकदम करेगी। आप देखे होंगे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जो हैं वो नीतीश कुमार जी को बुलाए हैं और बैठ के बात करने के लिए बुलाए हैं। और नीतीश कुमार उस लायक हैं, काबिल हैं। बिहार में बहुत सारे कार्य किए हैं, ऐसे सवारे हैं। नीतीश कुमार देश के नेतृत्व करने के काबिल हैं। देखिए कि हमेशा जो है ना मैंने समीकरण का खेल चलते रहता है राजनीति में। तो एक तरफ जो है कि विपक्ष को एक करने में जुटे हुए हैं, नीतीश कुमार विपक्ष को एक करने में जुटे हुए हैं। वही दूसरी ओर देखिए कि ममता बनर्जी जो है अपना राग अलाप रही है, उधर केजरीवाल हो गए वो अपना राग अलाप रहे हैं। ऐसे हमारे 2-3 को 4 नेता हैं, वो लोग सब अपना राग अलाप रहे हैं। तो क्या लगता है कि इन सारे नेता को एक करके और ये सारे नेता कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? देखिए इंशाल्लाह रहमान 2024 जो रिजल्ट आएगा ना तो फुल बहुमत आएगी महागठबंधन को। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री विकासपुर नीतीश कुमार जी है ना प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार से पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं रिजर्व सिंह। प्रधानमंत्री का चेयर जो हम लोग बाकी रह चुका है, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएगा 2024 में। अभी तो हम लोग विपक्ष बात पहाड़ है, नीतीश कुमार है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब से बने हैं 2005 से अब की स्थिति में देख लीजिए क्या स्थिति है। आप तो अभी पत्रकार हैं, भोजपुरी भाभी जी हैं। आप तो अभी चाहेंगी तो मोतिहारी, गया, बेगूसराय कहीं भी जा सकती हैं। डर है, डर भय है नहीं है, तभी तो आप घूम रही हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण का तो आपको भी फायदा मिल रहा है। 50% आरक्षण महिलाओं को जो पंचायत में मिला है और 35% आरक्षण जो नौकरियों में मिला है। तो हम चाहे आप हो, सभी महिलाएं जो भी स्त्री है सबको फायदा मिल रहा है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जो बिहार में काम किए हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। और ये बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जी काम के नाम से नीतीश मॉडल बिहार विकास के नाम से मशहूर है। देश ही नहीं पूरा विदेश में इनका नाम है। जब बिहार में इतना नाम है तो मैं देश में क्यों नहीं नाम करूं? ऐसे क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बने? यहाँ पे जानते हैं ढेर सारा लोग राजनीति पे चर्चा करते हुए हम लोग को मिल गए। तो हम लोग सोचे कि यहीं से पहले जो है शुरू किया जाए, पूछा जाए कि आरजेडी जो है ड्राइविंग सीट की मांग कर रही है और कांग्रेस को पहले भी नसीहत दे चुकी है कि जिस क्षेत्र से जो पार्टी मजबूत है उसी को ड्राइविंग सीट मिलना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि कांग्रेस जो है यहाँ की जो सबसे मजबूत पार्टी है, यहाँ के जो सबसे मजबूत नेता है नीतीश कुमार, तो उनको मौका देगी कांग्रेस? हाँ बिल्कुल कांग्रेस मौका देगी, क्योंकि कांग्रेस के पास नीतीश कुमार स्तर का कोई नेता ही नहीं है बिहार में। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है नीतीश कुमार के अलावा। और नीतीश कुमार तो खुद बैसाखी के सहारे चलते हैं। आरजेडी के सपोर्ट के बिना नीतीश कुमार का अपना कोई पृष्ठभूमि है ही नहीं। तो यहाँ मजबूरी है। एक तो जातीय स्तर पर ये मानकर चलिए कि यहाँ जातीय समीकरण कुछ इस तरह का है कि
नीतीश कुमार चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, उन दोनों का एंकर सीट है वो। उसके बगैर यहाँ सरकार बन ही नहीं सकती है। वास्तविक स्थिति यही है। अच्छा, विपक्ष को जोड़ने की बार बार बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन विपक्षी एकता जो है अभी तक ये कहे कि खुल के सामने नहीं आया है। मतलब नहीं देखने को मिल रहा है कि सारे पार्टी लोग उनको सपोर्ट करेंगे। तो लोकसभा चुनाव तक क्या लग रहा है, ये सारे विपक्षी एकता को एक करने में ये नीतीश कुमार सफल हो पाएंगे? ये माननीय नीतीश कुमार जी जो है एक ऐसे नेता है जिनको चाणक्य और चंद्रगुप्त के अवतार कहा जाता है। उनमें वो महारत हासिल है कि भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ लगभग अब तक अपने 17 साल के कार्यकाल में टोटल 22 पार्टियों के साथ लीडर बनकर कप्तान की तरह जो है सबको लीड करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को जो एक नेता के तौर पर जो एक व्यक्तित्व है और जो शख्सियत है वो नीतीश कुमार तो लग रहे हैं। और नीतीश कुमार पर जो है महागठबंधन 2019 के चुनाव में ऑलरेडी उनको जो है पीएम के तौर पर जो है कई बार उनको मनाने की कोशिश की है, कई बार उनको राजी करने की कोशिश की आप जो है महागठबंधन का चेहरा बनिए और प्रधानमंत्री बनिए। लेकिन उस समय इनको बिहार की सेवा करनी थी, लेकिन अब उन्होंने मन बनाया है कि देश का सेवा भी करने का मौका अगर जनता दे रही है, राजनीतिक पार्टियां दे रही है, तो वो करेंगे। हाँ जी, तो कांग्रेस तो मतलब पूरा एक घोषणा कर दिया है कि 2024 में भी हम लोग के नेता राहुल गांधी ही रहेंगे। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी को एक तरफ वो लोग नेता बना दिए हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग नीतीश कुमार को लोकसभा में चेहरा बनाएंगे विपक्ष का? ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो चाहेगी कि उसके नेता राहुल गांधी बने, लेकिन नीतीश अंत समय में क्या लोगों का सीट आता है उसके अनुसार बैठ कर के आपस में डिसीजन करेंगे, तो उसके बाद वो लोग डिसीजन लेंगे कि कौन नेता होगा। क्योंकि पहले से हमें नहीं लगती कि किसी नेता पर सहमति बनेगी। कि नीतीश कुमार रोकने में सफल हो पाएंगे 2024 में? मेरा अपना अनुमान है कि मोदी जी की आंधी जो है रुक नहीं पाएगी, क्योंकि पिछला भी जो है हम लोगों ने देखा है, पिछले भी चुनाव में देखा है कि बहुत प्रयास के बावजूद भी जो है मोदी की आंधी जो है अभी रुकने वाली नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी 1 दशक तक कम से कम रुकने वाली है। और नीतीश कुमार क्या अभी फिलहाल कोई भी जो है गठबंधन, किसी तरह का भी गठबंधन है, मोदी के आगे अभी टिकने वाला नहीं। आरजेडी जो है वो बार बार मतलब ड्राइविंग सीट की मांग करती है कि हम लोग को ड्राइविंग सीट मिलना चाहिए, लेकिन बाबा क्या लगता है कि आरजेडी जो है ओरिजिनल पार्टी को ड्राइविंग सीट मिलनी चाहिए? हमेशा राग अलापते रहता है। बिहार की राजनीति जो है भारत के और राज्यों की राजनीति से अलग है। यहाँ कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है, और राजद जो है कास्ट फैक्टर उसका इतना स्ट्रांग है कि उसको ड्राइविंग सीट चाहिए ही। यहाँ पर दूसरी स्थिति नहीं है, राजद को किनारे करके कोई चीज़ सोचा नहीं जा सकता है। राजद संख्या के बल पर भी जनता के बीच भी उसका अलग अपना एक नेतृत्व है, तो राजद को तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक आप विपक्ष की बात कर रही हैं, विपक्ष का इतिहास देखिएगा, नीतीश जी को कौन मानेगा? स्टालिन मानेगा, नवीन पटनायक मानेगा, ममता बनर्जी मानेगी, तेलंगाना वाला मानेगा? नहीं मानेगा। तो विपक्षी एकता हो कि नहीं हो, भाई साहब ठीक है, संदिग्ध है कि एक होगा कि नहीं होगा। जहाँ तक मोदी जी को पछाड़ने की बात है, अभी तो संभव नहीं लग रहा है। कि नीतीश कुमार का क्या लगता है कि सबको एक करने में सक्षम है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल एक जगह करेंगे। अभी वो काफ़ी 6 महीने पहले वो गए थे दिल्ली, अरविंद केजरीवाल से मिले वो लोग। मिलने के बाद सब पार्टी से जितना विपक्ष वाले हैं सब एकजुट होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस बार पीएम का चेहरा नीतीश कुमार हो। ये जो चारों कोना का हम बात, हाँ बोलिए। हम लोग का प्रयास है ये इस बार पीएम नीतीश कुमार बने। हाँ जी, युवा है हम लोग, तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने। आज युवा, अभी तक युवा है नीतीश कुमार, तो हम अभी बहुए हैं। बताइए तो। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी को जो है वो मैंने छोड़ने को तैयार नहीं है कांग्रेस, वो तो अभी भी कह रही है कि 2024 में नेता हमरे वही होंगे। तो क्या लगता है कि ऐसे में नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाएगा विपक्ष का? वो राहुल गांधी किस बार बोले कि हम नहीं बनेंगे? वो तो हर बार बोलते कि हम ही बनेंगे, लेकिन हो नहीं पाता। मोदी है और सिर्फ मोदी ही रहेगा। कोई पार्टी उसके साथ नहीं रह पाएगा। मोदी सिंगल है, सिंगल ही रहेगा। अगर रहता है ऐसा तो नीतीश कुमार फिर आरजेडी में नहीं आता है, मोदी जी के साथ रहता है। वो अपना पहले संभाल ले बैलेंस, उनको रहना किधर है, फिर आगे देश का सोचेंगे वो। तो लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, फिर अल्टा पल्टी होगा क्या? एकदम होगा, देखिएगा। एकदम होना ही होना, बिना हुए इसका काम ही नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार के कंधे पे जो है अभी बहुत बड़का जिम्मेदारी है, तो क्या लग रहा है कि विपक्ष को एक करने के लिए उनके पास क्या फॉर्मूला है? विपक्ष जिस तरह से भाजपा
अपना राज्य में कहीं पे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं शो कर पाता है, उसी तरह से आपको भी बता दिया जाता है कि विपक्ष भी सब एक है। आपको वक्त आने पर सब पता चल जाए कि विपक्ष किस तरह से एक हुआ, कैसे एक हुआ और कैसे सरकार बन गया। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं और वो पीएम बन के दिखला देंगे। और राजनीति तो देखिए 2 मिनट्स नूडल वाला है, मैगी जैसा है, 2 मिनट में नूडल बन के तैयार हो जाता है। भैया यही बताइए कि नीतीश कुमार के पास अभी फॉर्मूला का कमी है क्या विपक्ष को एक करने के लिए? अभी बहुत सारे फॉर्मूला की कमी उनके पास है। अभी तो उनसे बिहार ठीक से समझ नहीं पा रही है। अभी बिहार में ही देख रहे हैं बहुत सारे दंगे हो रहे हैं, शोभा यात्रा निकल रही है, उनको बदनाम करने का काम किया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने का क्या काम किया जा रहा है। और रह गए हमारे केंद्र की राजनीतिक में, जहाँ तक हमारा सोच है, हमारी सोच है, अभी नरेंद्र मोदी के काट में अभी तक हमको नहीं दिखता है कहीं भी कोई प्रत्याशी। ठीक है, आप कमजोर कर सकते हैं, लेकिन सरकार से बेदखल नरेंद्र मोदी को नहीं किया जा सकता। यहाँ तक ये हमारा अपना सोच है। नीतीश कुमार को लोकसभा इलेक्शन में अपना चेहरा बनाएगी विपक्षी एकता का? ठग है, उसमें कौन किसको ठग ले, ये सब मोदी मोदी है। और जन एक एक आदमी के हृदय जो कहते हैं ना, आत्मा में मोदी वैसा बैठ गया है। ये सब छोड़ दीजिए, अभी सब ठगों की बात अपना ठीक है। कल कहाँ रहेंगे इसको अपने पता है। कांग्रेस किसके साथ कल गठबंधन करेगी, ये नीतीश कुमार कल किसके साथ जाएगा इसको है पता। इसलिए वो सब बात छोड़ दीजिए, मोदी मोदी है। अभी भारत का भविष्य बदलना है, वो जो है आया हुआ है, समझ गए ना। इसलिए वो सब बाकी अपना मन है, जिसको जो मन है पुआ पकाते रहे। बताइए, पटना सिटी में तो लग रहा है सब करेजा निकाल के वोट देगा बीजेपी को। भैया ये बताइए कि बीजेपी का बात हम अभी किए हैं, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए जो है माने नीतीश कुमार सबको एक कर रहे हैं, माने पूरा देश के विपक्ष को एक करने की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि पूरा देश का विपक्ष को एक करने का सही फॉर्मूला है उनके पास? अभी नहीं है। काहे नहीं है? बिहार जो है ना, बिहार का राजनीतिक है, इसमें सिर्फ नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ जो मिलकर काम कर रहे हैं, पूरा उसको विकास हुआ है बिहार में, ठीक ना, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। हाँ जी, विकास तो हुआ है बिहार में, लेकिन क्या लगता है कि इस विकास के दम पर विपक्ष को एक करके प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगे नीतीश कुमार? क्यों नहीं बन पाएंगे, जरूर बन पाएंगे। कहीं देखिए बिहार का राजनीति से बिहारी वाले जाने गए, यूपी झारखंड यूपी वाले और गुजरातिया नहीं जाने गया, ठीक ना। ये यहाँ का राजनीति दूसरा राजनीति है, बिहार की राजनीति बिहारी समझ गए, बिहारी चेहरा ही होना चाहिए, पीएम मटेरियल और सीएम मटेरियल। जी, पीएम मटेरियल और सीएम मटेरियल का बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सीएम मटेरियल जो बिहार में है वो विपक्ष को एक करके पीएम मटेरियल बन पाएंगे नीतीश कुमार? देखिए, मैं ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहूँगा, बस कहना ये चाहूँगा कि शुरू से हम लोग के नीतीश कुमार जी हैं और रहेंगे। और रही बात पीएम की, तो भविष्य बताएगा। और उन्होंने कुछ दिन पहले बात की थी, तो उन्होंने कहा था बीजेपी बड़का झूठा पार्टी। आई डोंट नो, उससे तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाकी जो भी है अपना जगह पर जो है, बाकी हम लोग भी शुरू से उनके साथ कार्यरत रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आगे हम लोग भी देखते हैं, उन्हीं के साथ समर्थन में है, पार्टी में है, बाकी शुरू से उनके साथ में है। अच्छा, देखिए कि ये बात आरजेडी की बात की है कि विपक्षी जो पार्टी को जो है मजबूत करने की बात कर रहे थे। अखिलेश यादव भी लगभग सेमे टाइप का बात बोलते हैं कि जो भी पार्टियां हैं विपक्ष में, जो भी केंद्र में पार्टियां हैं, तो उनको जो है क्षेत्रीय पार्टी को ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। क्या लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करके नीतीश कुमार और सबको एक करते हुए नीतीश कुमार केंद्र तक पैठ बना पाएंगे? फिलहाल जो स्थिति है उसमें मोदी के सामने कोई फार्मूला उन लोगों का चलने वाला नहीं है। इसलिए प्रयास है, करना है। हो सकता है कुछ कमी हो, बीजेपी को कुछ नुकसान हो, लेकिन ऐसा भी लगता नहीं है। अंत समय में सभी जो हैं आपस में आपसी स्वार्थ के लिए उनका फार्मूला नहीं चलेगा। देखिए, तो इतने सारे लोग थे और सब एक जगह खड़े हैं, लेकिन सबका राय जो है वो अलग अलग है, सबका विचारधारा अलग अलग है, सब वोटों अलग अलग आदमी को देंगे। तो देखिए, बिहार के राजनीति का यही खूबसूरती है कि पूरा माने मिक्सचर है। कहीं आपका काजू मिलेगा, किशमिश मिलेगा, कहीं नमकीन मिलेगा, सब स्वाद आपको मिलेगा। लेकिन इस सारा स्वाद से जो है हम आपका परिचय करवाते रहेंगे, आपको बहुत सारा मुद्दा से अवगत करवाते रहेंगे, लेकिन आज नहीं। अब आज के बाद आज का एपिसोड यहीं तक है। आज के लिए बाय बाय।